मैं आज के प्रमुख अतिथि श्री जसवंत सिंह जी से विनती करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। श्री जसवंत सिंह जी। आप सबके यहाँ उपस्थिति में आप में जो उत्साह देखने को मिला और आपके आंख में जो चमक है और आपकी तालियों में जो गूंज है, तो सर्वश्रेष्ठ का तो जो है ये उन्होंने किसी राजीव गांधी संस्था या उससे नहीं मिला, ये गुजरात और आप लोगों के स्नेह से नरेंद्र भाई आज हमारे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। मुझे याद आता है आज से काफ़ी वर्षों पहले बात ये वही थी, तय हुआ था। नरेंद्र भाई उन दिनों में गुजरात में नहीं थे, केंद्र में थे, हमारे साथ थे। शायद ये बेंगलोर की हमारी कार्यकारिणी थी जिसमें लाल कृष्ण जी आडवाणी हमारे अध्यक्ष थे, और उस बेंगलोर की कार्यकारिणी में लाल कृष्ण जी ने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए और जिसकी ओर हम चलें वह है सुशासन, शुचिता, और उसके साथ एक मैंने स्वयं जोड़ा था, वो है प्रामाणिकता। मैं अगर आज भारत के समूचे राज्यों में निगाह दौड़ाता हूँ, कुछ हमारी नौकरी ऐसी है पार्टी की ओर से दी हुई, भारत के सभी भागों में जाना पड़ता है, तो मुझे ये कहते हुए तनिक संकोच नहीं होता कि यदि भारत के किसी राज्य में भारत के किसी भी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने इन तीनों को प्रामाणिक रूप से एम्फेटिकली उनको दर्शित किया अपने कार्यकलाप से, तो केवल नरेंद्र भाई ने गुजरात में किया है। गुजरात राज्य में सुशासन आया है, उसके साथ साथ उनकी अपनी निजी, उनकी सरकार की प्रामाणिकता है, और इसीलिए आज हम अगर उदाहरण के रूप में किसी का देखते हैं तो गुजरात को उदाहरण के रूप में हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वह भी अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि हम सरकार ठीक चलाते हैं तो गुजरात का उदाहरण देते हैं। मैं चाहूँगा आप इस बात की महत्ता को सकें, क्योंकि गुजरात प्रदेश को जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने नेतृत्व दिया है वह वास्तव में उदाहरण है। एक अपने आप में स्वाधीन भारत के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक मिसाल छोड़ता है। इस बात की गंभीरता को, इसकी महत्ता को समझें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अगर आगे का रास्ता पकड़ना है, मुझे कहते हुए तनिक संकोच नहीं होता। आज जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अवश्य अपनी अपनी सरकारें चला रहे हैं, उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, हर प्रदेश के अलग अलग सवाल हैं, और कहीं जाकर के वो सवाल समान होते हैं, और जहां वो समान होते हैं तो वहां कुछ बातें ऐसी हैं जो नरेंद्र भाई ने गुजरात में करके दिखाई हैं, और वो जो बातें हैं आज के भारत में प्रमुख रूप से उनका बहुत बड़ा महत्व है। एक बात जरूर याद रखिए, तो आप सब हीरा उद्योग से जुड़े हुए हैं, प्रमुख रूप से शहर के वासी हैं। ऐसा गांधी जी कहा करते थे, फिर बीच में हम सब भूल गए, विशेष करके जो आज इटालियन पार्टी है वो तो पूरा ही भूल गई, क्योंकि वो कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। कहीं ऐसा लगता है कि हम हमारी इस राजनीति के सफर में गांव को भूल गए हैं। ये गुजरात में नहीं हुआ, नरेंद्र भाई ने नहीं इसको याद रखिए। इसमें आपके लिए, आप जो यहाँ जिस उत्साह से आपने नरेंद्र भाई को यहाँ स्वागत के लिए बुलाया है, उसी उत्साह का एक थोड़ा सा हिस्सा, पूरा ना भी हो, आने वाले दिनों में जब नरेंद्र भाई के सामने, इनकी सरकार के सामने वो चुनाव के चयन की घड़ी जब आएगी,
तो आप अपने अपने उत्साह को लेके निश्चित रूप से आपके हर एक के अपने अपने गांव होंगे। पहले जहां से आप उठ करके बंबई आए उन गांवों को याद कीजिए, उन गांवों तक चले जाइए। यही उत्साह उन गांवों में आप, क्योंकि यदि आपका ये उत्साह वास्तव में उत्साह मात्र नहीं है और वास्तव में एक उमंग है, एक पीड़ा है, एक चाह है मन में कि आज जो हम गुजरात में देखते हैं उसको अन्य प्रदेशों में भी हो, हमारे महाराष्ट्र में भी हम उसको ला सकें, जैसा भाई गोपीनाथ जी वो उद्धव जी ने कहा, तो निश्चित रूप से ये करिए। फिर ये आपका कर्तव्य बनता है, और यदि कर्तव्य बनता है तो इस उत्साह को उसमें परिणत कीजिए। मुझे याद आता है आपके उत्साह और आपके उमंग को देख करके अनायास ही मुझे याद आया, काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, आज से 32 साल पहले 30 जनवरी 1977 उन दिनों में एक बिल्कुल ही झूठी और बेबुनियाद इमरजेंसी लगाई गई थी। उस इमरजेंसी को उठाया था रामलीला ग्राउंड है दिल्ली में, वहाँ एक जनसभा हुई थी। उस जनसभा में मैं भी शरीक हुआ था। उस जनसभा में एक इलेक्ट्रिसिटी थी, एक बिजली थी, ऊर्जा थी। आज कई वर्षों बाद बंबई में इस प्रकार के कार्यक्रम में मुझे ऊर्जा देखने को मिली। इस ऊर्जा को पहचानिए। ये ऊर्जा जो आप में उत्पन्न हुई है, इसको दिशा दीजिए। और पहली दिशा, पहली चुनौती आपको गुजरात में देनी है। आप चाहे संदेश से दें, अपने उदाहरण से दें, वहाँ जाकर के दें, बहुत आवश्यक है। क्योंकि चुनौती केवल गुजरात की चुनौती नहीं है। बहुत संक्षेप में मित्रों, सबने प्रदेशों की बात करी है। भाई गोपीनाथ जी ने बड़े सुंदर ढंग से की, उद्धव जी ने करी, अन्य मित्रों ने की, नरेंद्र भाई बोलने वाले हैं, उनके और आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। परंतु एक बात बहुत आवश्यक है आप सबको समझने की, गंभीरता से समझिए। केवल डायमंड ट्रेड आज यदि स्वस्थ है, उससे संतुष्ट मत हो जाइए। मैं आपको बहुत गंभीरता से ये कहना चाहूँगा, आज देश के क्या हालात हैं, देश के क्या हालात हो गए, क्यों ऐसे हालात हुए हैं, उन पे गंभीरता से विचार कीजिए। मैंने आज से भारत की राजनीति में कदम उठाया था, आज से 41 वर्ष पहले, 41 ईयर्स। फौज में था, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल सेंस में नहीं कहना चाहता। उन दिनों में मैं सोचता था 2 लड़ाइयाँ हमारी हो चुकी थी भारत की, सन 62 की और सन 65 की। फौज में था, फौज की वर्दी, हमने फौज से इस्तीफा दिया। पिताजी बहुत नाराज हुए, स्वाभाविक था फौज से इस्तीफा देकर जाना। मैंने उस वक्त सोचा था, मेरी उम्र 30 वर्ष की भी नहीं थी। उस वक्त मैंने सोचा, 26-27 साल का नौजवान, पिताजी ने कहा तुझे पागल कुत्ते ने खाया है, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा मुझे लगता है कि देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है कांग्रेस के हाथों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने में चल बसे थे, उसके बाद लाल बहादुर जी शास्त्री भी चल गए थे। हम 62 की लड़ाई में जब हारे थे, मैं पूर्वांचल में था, वो हार आज तक कचोटती है। मित्रों, आज जो देश के सामने स्थिति है, मैं बहुत गंभीरता से आपको कहता हूं, देश के चारों ओर जो लड़ाई छिड़ गई है, आप उसको गंभीरता से देखिए। हमारा जितने पड़ोसी देश हैं, जितने, मैं गिनाऊं वो आवश्यक नहीं है, एक एक करके स्वयं आप मन में गिनिए। उन पड़ोसी देशों में उपद्रव मचा हुआ है, लड़ाई छिड़ी हुई है। हमारे जो दिल्ली में एक प्रकार की सरकार बैठी है, वह सरकार, उस सरकार ने क्या किया है, ये पहली चुनौती है। आप चाहे बांग्लादेश, नेपाल,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, गल्फ खाड़ी के सोमालिया, श्रीलंका। और यदि एक या दो कारण हैं कि देश के सामने इतना बड़ा संकट है और हमारी सरकार पहली बार भारत की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही है, तो उसके पीछे केवल एक कारण है, जो आज केंद्र में सरकार बैठी है, वही कारण है। आप इस बात की गंभीरता को एक और कारण है इसलिए समझें, आज देश की जो आंतरिक स्थिति है, इंटरनल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, आज तीन चुनौतियां आंतरिक रूप में हमारे सामने आती हैं। वो तीन हैं। एक सबसे प्रमुख चुनौती है माओवादियों की, उसके बाद उल्फा की, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म जो भारत को आज तक खाता है। आज हमने अखबार में देखा है, जम्मू कश्मीर में लड़ाई में 2 मेजर मारे गए हैं। ये मेजर आजकल मुझे कहीं लगता है कि हमारी जो मानसिकता है, सेंसिटिविटी है, हम कहीं अपनी मानवीयता खो चुके हैं। अखबार के एक कोने में सिर्फ इतना आएगा, 2 मेजर्स किल्ड। हम उसको पूरा शायद देखते भी नहीं, सोचते नहीं। उनका परिवार है, वो कहीं से आए हैं, उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया है। ये क्यों हो रहा है? भाई गोपीनाथ जी माफ करें हमको, महाराष्ट्र की देन है, आपने एक हमको ऐसे गृह मंत्री दिए हैं जो मैं उनको कई वर्षों से जानता हूं। बहुत दुख होता है, वो ज्यादा समय अपने केस संवारने में लगाते हैं। ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। हमारा जो आंतरिक संकट है, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। और तीसरी, मान के चलिए, वह तीसरी चुनौती है जिस प्रकार का कुशासन भारत में फैल गया है और जिस प्रकार की सरकार के नाम से एक बिल्कुल मखौल हो रहा है हमारे सबके साथ। आप अपने ही ट्रेड के कारण संतुष्ट मत होइए। थोड़ा पेट में आपके आग उठनी होगी। केवल गुजरात के लिए नरेंद्र भाई क्षमा करें, ये आग आपको, क्योंकि जब तक आप नरेंद्र भाई को गुजरात में जीता करके उदाहरण के रूप में एक संदेश नहीं भेजेंगे, वो संदेश दिल्ली तक पहुंचे, उनको भी समझ में आया है कि आपने जो नरेंद्र भाई को जिताया है वह केवल गुजरात या महाराष्ट्र का संदेश नहीं है, दिल्ली के कुशासन की तरफ भी एक संदेश है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नरेंद्र भाई को मेरी निजी, केंद्र की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा समर्थन है। हम आपके साथ लगेंगे, आप भी लगें। धन्यवाद। वो घड़ी आई है अभी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने कहा है कि श्री नरेंद्र जी मोदी वर्तमान समय में भारतवर्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे योग्यतम प्रशासक के रूप में माने गए हैं। हिंदू समाज के प्रति उनकी सेवाएं सर्वविदित है। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं, सिंघल साहब ने कहा है। और अभी हम सम्मान करने जाएंगे नरेंद्र जी मोदी का श्री जसवंत सिंह जी के हाथों। श्री जसवंत सिंह जी के हाथों धर्माधिष्ठित राजनीति के लोकनायक श्री नरेंद्र मोदी जी के संतत्व भरा जीवन और यही स्नेहमयी भावाभिंदन समारोह में सभी के मन में है। निश्चित ही सारे राष्ट्र की ओर से उनके कर्मठ जीवन की ये आरती होगी। करोड़ों जनता का अपनी संतानवत स्नेह के साथ पालन करने वाले मोदी जी सदैव स्वस्थ एवं दीर्घायु होकर ऐसी ही मां भारती की सेवा में संलग्न रहे। भाजपा के ज्येष्ठ नेता श्री जसवंत सिंह जी के हाथों नरेंद्र मोदी जी का सम्मान।
प्रगति के अग्रदूत माननीय श्री नरेंद्र मोदी, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का सम्मान। विजय स्तंभ उनको दे दिया है, विजय स्तंभ अपनी तरफ से, और अब दिया जा रहा है विजय हार। नाम बोलिए विजय हार के लिए। खेनी, दिलीप लाखी और अरुण मेहता। मैंने कहा ही है कि पूरी डायमंड इंडस्ट्री विजय हार नरेंद्र मोदी जी को